जय श्री राम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस। षष्ठम सोपान, लंका कांड। कामदेव के शत्रु शिवजी द्वारा सेव्य जन्म मृत्यु के भय को हरने वाले काल रूपी मतवाले हाथी के लिए सिंह के समान, योगियों के स्वामी, ज्ञान के द्वारा जानने योग्य, गुणों की निधि, अजय, निर्गुण, निर्विकार, माया से परे, देवताओं के स्वामी, दुष्टों के वध में तत्पर, ब्राह्मणों के एकमात्र रक्षक, जल वाले मेघ के समान सुंदर श्याम, कमल के से नेत्र वाले पृथ्वीपति के रूप में श्री राम जी की मैं वंदना करता हूँ। शंख और चंद्रमा जैसी कांति के समान अत्यंत सुंदर शरीर वाले, व्याघ्र चर्म के वस्त्र वाले, काल के समान भयानक सर्पों का भूषण धारण करने वाले, गंगा और चंद्रमा के प्रेमी, काशीपति, कलयुग के पाप समूह का नाश करने वाले, कल्याण के कल्प वृक्ष, गुणों के निधान और कामदेव को भस्म करने वाले पार्वती पति श्री शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जो सत्पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ कैवल्य मुक्ति तक दे देते हैं और जो दुष्टों को दंड देने वाले हैं, वे कल्याणकारी शिवजी मेरे कल्याण का विस्तार करें। लव, निमेष, परमाणु, वर्ष, युग और कल्प जिनके प्रचंड बाण हैं और काल जिनका धनुष है, हे मन, तू उन श्री राम जी का भजन क्यों नहीं करता? समुद्र के ऐसे वचन सुनकर प्रभु श्री राम जी ने मंत्रियों को बुलाकर कहा, अब विलंब किस लिए हो रहा है? पुल तैयार करो जिससे सेना पार उतर जाए। जामवान ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूर्यकुल, कीर्ति को बढ़ाने वाले श्री राम जी, सुनिए। हे नाथ, सबसे बड़ा सेतु तो आपका नाम ही है, जिसका आश्रय लेकर मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाते हैं। फिर यह छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी? ऐसा सुनकर श्री हनुमान जी बोले, प्रभु का प्रताप समुद्र की आग के समान है। इसने पहले समुद्र के जल को सोख लिया था, परंतु आपके शत्रुओं की स्त्रियों के आंसुओं की धारा से यह पुनः भर गया और इसलिए खारा भी हो गया। हनुमान जी की यह अतियुक्ति सुनकर वानर श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर प्रसन्न हो उठे। जामवान ने नल, नील नामक दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी कथा सुनाई और कहा, मन में श्री राम जी के प्रताप को स्मरण करके सेतु तैयार करो, किसी भी प्रकार की कठिनाई सामने नहीं आएगी। फिर वानरों के समूह को बुला लिया और कहा, आप सब लोग मेरी विनती सुनिए। अपने हृदय में श्री राम जी के चरण कमलों को धारण कर लीजिए तथा भालू और वानर मिलकर खेल खेलिए। विकट वानरों के समूह दौड़ जाएं और वृक्षों तथा पर्वतों के समूह को उखाड़ लाएं। यह सुनकर वानर और भालू हुंकार करके और श्री रघुनाथ जी की जय पुकारते हुए चल दिए। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों को वे खेल ही खेल में उठा लेते और ला लाकर नल नील को दे देते। वे अच्छी तरह गढ़कर सुंदर सेतु बनाते थे। वानर बड़े बड़े पहाड़ ला लाकर देते जा रहे थे और नल नील उन्हें गेंद की तरह ले रहे थे। सेतु की सुंदर रचना देखकर कृपा सिंधु श्री राम जी हंसकर बोले, यहाँ की भूमि परम रमणीय और उत्तम है, इसकी महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। मैं यहाँ शिवजी की स्थापना करूँगा, यह मेरे हृदय का महान संकल्प है। श्री राम जी के वचन सुनकर वानर जी सुग्रीव ने अनेक दूत भेजे, जो सब श्रेष्ठ मुनियों को बुलाकर ले आए। शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उसका पूजन किया। फिर श्री राम बोले,
शिवजी के समान मुझे दूसरा कोई प्रिय नहीं है। जो शिव से द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है, वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। शंकर जी से विरोध करके जो मेरी भक्ति चाहता है, वह नरकगामी मूर्ख और अल्प बुद्धि है। जिन्हें शंकर जी प्रिय हैं, परंतु जो मेरे द्रोही हैं अथवा जो शिवजी के द्रोही हैं और मेरे दास बनना चाहते हैं, वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। अब इस चौपाई में यहाँ रचना के ऊपर एक स्टार लगा है। इसका क्या अर्थ है? नल नील की सहायता से जब सेतु का निर्माण पूर्ण हो गया तो श्री राम ने आज्ञा दी कि अब पत्थरों आदि को लाने की आवश्यकता नहीं है। आज्ञा सुनते ही जो जिसके हाथ में था उसे वहीं रख दिया गया। हनुमान जी ने वृंदावन आकर गोवर्धन पर्वत को उखाड़ा ही था कि उन्हें रामाज्ञा का पता चला। आदेश अनुसार उन्होंने गोवर्धन को यथास्थान छोड़ दिया। गोवर्धन पर्वत को यह अच्छा न लगा। राम कार्य के लिए स्वयं को समर्पित करने का सुअवसर तो जन्म जन्मांतरों के बाद मिलता है, जिसे स्वयं भगवान ने उससे छीन लिया था। सेवक से क्या कहना, स्वामी से ही सीधी बात क्यों ना की जाए। ऐसा सोचकर वे भगवान श्री राम के सामने विप्र रूप में जा खड़े हुए। गोवर्धन ने श्री राम से कहा, प्रभु यह तो पक्षपात हुआ। आपने हमारे हाथ आए परम सौभाग्य को हमसे क्यों छीन लिया? क्या हम आपको संतान नहीं हैं? क्या हमें राम कार्य में सहभागी होने का अवसर नहीं प्राप्त होगा? भगवान ने चरणों में गिरे गोवर्धन को उठाकर छाती से लगाया और समझाते हुए कहा, तुम्हारी ऐसी कामना से ही मेरे कार्य में तुम्हारी सहभागिता हो गई। सेवा कोई एक तरह से तो नहीं की जाती। कुछ लोग तटस्थ बने रहकर भी सक्रिय सेवकों से श्रेष्ठ सेवा करते हैं। इसलिए मन में किसी प्रकार की हीन भावना न लाओ। भगवान ने गोवर्धन को सांत्वना देते हुए आगे कहा, द्वापर के अंत में 7 दिनों तक मैं तुम्हें स्वयं अपनी उंगली पर धारण करूंगा। इससे गोवर्धनवासी गोपालकों की रक्षा होगी। इंद्र का अहंकार टूटेगा और तीनों लोकों में तुम्हारी महिमा होगी। तुम सबके पूज्य हो जाओगे। तुम्हारी परिक्रमा कर लोग पुण्य लाभ करेंगे। भगवान श्री राम से आश्वस्त होकर तथा आशीर्वाद लेकर वह द्वापर की प्रतीक्षा करने लगा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय श्री राम।